रुक करेंगे हमारे सहयोगी आदित्य नामदेव का हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, एक बार फिर से निशाना साधा गया पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से और कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस सरकार में फर्क साफ है, क्योंकि बीजेपी में हर वक्त हर काम बहुत वक्त पर होता था, लेकिन कांग्रेस में हर चीज लेट लतीफी देरी से हो रहा है। बिल्कुल, मेरे साथ देखिए स्वास्थ्य और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव जी हैं। मैं सीधा उनसे ही बात करूंगा। रमन सिंह जी ने ट्वीट किया है सर धान खरीदी को लेकर, हालांकि कल एक बड़ा प्रदर्शन भी है भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने लिखा है कि फर्क साफ है, भाजपा सरकार समय पर धान खरीदी, पर्याप्त बारदाने, रकबा नहीं घटाया, कोई अवैध वसूली नहीं, समय पर पेमेंट, किसान खुशहाल। रमन सिंह जी भूल गए शायद कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बोनस की बात कही थी और 5 साल में उन्होंने 1 साल 50 रुपये दिए थे, 1 साल 150 रुपये दिए थे, 2 साल कुछ भी नहीं दिया था, चुनाव के पहले फिर कुछ राशि दी थी। तो ये तो उनकी घोषणाएं थी। रमन सिंह जी हैं जिन्होंने धान खरीदी 10 क्विंटल घोषित की थी और भूपेश बघेल जी की अध्यक्षता में पीसीसी और कांग्रेस जनों ने जब पदयात्रा निकाली थी कानन पेंडारी से रायपुर, उस दरमियान उस पदयात्रा के चलते वो 10 क्विंटल 12 पहले हुआ था और 12 फिर 15 हुआ था। तो ये वो बातों को रमन सिंह जी भूल गए और शायद वो ये भी भूल गए कि कोरोना काल में अगर परिस्थितियां विपरीत हुई हैं तो उसका वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ये भी उनको ध्यान नहीं है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो किसी भी साल शायद 60 लाख टन से ज़्यादा धान की खरीदी नहीं हुई और कांग्रेस के ये 2 सालों में 80, 83 और इस साल 90 लाख टन के आसपास धान की खरीदी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को वो भूल गए और दोनों साल में धान के कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य भी मिला और न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर राशि भी प्रोत्साहन योजना, न्याय योजना के माध्यम से किसानों को मिल रही है। उन्होंने एक चीज और भी लिखा है कि आईएनसी छत्तीसगढ़ सरकार देर से धान खरीदी, बारदानों की भारी किल्लत, रकबा घटाया, अवैध वसूली जारी, अब तक पेमेंट नहीं, किसान परेशान। धान की खरीदी मौसम और कोरोना काल और बारदानों की अनुपलब्धता के कारण जरूर कुछ लेट चालू हुई, 1 दिसंबर से चालू हुई, सबको मालूम है। लेकिन किसका धान नहीं खरीदा जा रहा है देरी होने के कारण? अगर देर से भी चालू किया धान की खरीदी को और किन परिस्थितियों में किया कि जब केंद्र सरकार ये कही नहीं रही थी कि जो उन्होंने सचिव स्तरीय बैठक में 60 लाख टन चावल उठाने की बात की थी, 60 लाख मेट्रिक टन, उस पर चुप्पी साध ली थी। हम कौन सा चावल खरीद के क्या बनाएं, उसना बनाएं, अरवा बनाएं, कितना बनाएं, केंद्र सरकार कितना उठाएगी, जब वो ये नहीं कह रही थी, वो हो गया, बारदाने की बात हो गई। इन कारणों से जो विलंब से चालू हुआ, लेकिन उस विलंब का प्रभाव किसके धान खरीदी पे पड़ा? जितने लोग धान ला रहे हैं सबकी खरीदी हो रही है और अभी तो खरीदी चली रही है। कहीं कोई ऐसी बात नहीं आ रही है कि लौटा दिया जा रहा है कि हम आपका धान नहीं लेंगे। रकबे की जो बात है, मुझे याद है कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालते हुए मैंने सदन में इस बात को बार बार उठाया था कि आपकी सरकार में छत्तीसगढ़ के नागरिकों का पैसा, जिस जमीन पे मकान बना हुआ है गांव में, उस पे भी आप धान खरीदी कर रहे हैं। तो आप रिकॉर्ड तो कम से कम चेक कर लीजिए। और एक तरफ से रमन सिंह जी ने सुना और दूसरी तरफ से उस बात को निकाल दिया। तो अब की अगर वास्तविक धान खरीदी के रकबे की खरीदी हो रही है तो कटौती नहीं हो रही। किसानों की संख्या बढ़ गई, रकबा बढ़ गया, क्वांटिटी जो धान की है वो बढ़ गई, तो रमन सिंह जी को तकलीफ किस बात की हो रही? आप लोगों ने एक सूची भी जारी की है, जिलेवार सभी सूची जारी कर दी कि किन किन भाजपा नेताओं ने कितना धान बेचा, और कांग्रेस ने तो ये भी कह दिया कि डी पुरेंदेश्वरी पहले लिस्ट चेक कर लें, क्योंकि ये प्राइवेट मंडियों में धान नहीं बेचे गए, ये सरकार की मंडियों में धान बेचा गया। जी सही बात है। और यहाँ कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से धान खरीदी होती है, पैक्स हैं, लैंप्स हैं, इनके माध्यम से, और धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी होती है और सुचारू चल रही है व्यवस्था, सुचारू चल रही। कमी आती है किसी भी काम में, लेकिन उसके लिए शासन ने तत्काल निर्णय लिए। शुरू में ही जब ये बात आई कि किसी का रकबा अगर छूट गया है तो तत्काल उसको जोड़ा गया, मौके पे जाके ज़मीन की जांच कराई गई और जितने में धान की नरई खड़ी थी, जहां धान लगा हुआ था, उसको तत्काल जोड़ा गया। मैं सैकड़ों प्रकरण मेरी जानकारी में है जहां लोगों ने बताया कि अगर छूटा भी था, लेकिन पहले ही दिन से मुख्यमंत्री जी के तरफ से भी ये डायरेक्शन थे कि अगर जायज़ किसी का रकबा छूटा है किसी कारण से, आप मौके की जांच करिए
और उसको चढ़ाइए। एक आखिरी सवाल मेरा था, कल उनका प्रदर्शन है, कुछ कहना चाहेंगे उनके प्रदर्शन को? अब कुछ तो करना है उनको। चीन आ गया अरुणाचल प्रदेश में, किसान आ गए दिल्ली की सीमा पे, नीतियां वो बनाए जा रहे हैं, जीएसटी को लागू नहीं कर पा रहे, जीएसटी के कॉम्पनसेशन को नहीं लागू कर पा रहे, अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे। अनेकों जगह आप देखिए कि स्थितियां अत्यधिक चिंताजनक हो रही हैं। राष्ट्र की सबसे गंभीर जो सीक्रेट्स हैं वो मीडिया के लोगों के माध्यम से सामने आ जा रहे हैं। तो क्या करेगी भाजपा? आके ध्यान बटाने का कोशिश नहीं करेगी तो और क्या करेगी? जो लोगों का ध्यान आकर्षित होना चाहिए वो ऐसे मीडिया के लोग जो राष्ट्रवादी बनते थे और कैसे हमारे जिम्मेदार तंत्र के लोग, देश को चलाने वाले चुने हुए 4-5 लोगों के पास जो जानकारी हो सकती थी वो मीडिया के किसी एक व्यक्ति के पास पहुंच रही है, और घटना के पहले ही वो उसको आपस में चर्चा कर रहे हैं। टीआरपी रेटिंग जो एजेंसी फिक्स करती है उनके लोगों से चर्चा कर रहे हैं। इस बात को उनको दबाना है। अरुणाचल में आके हजारों लोगों के रुकने की जगह बना ली चीन ने कुछ ही महीनों के अंदर, और देखती रह गई सरकार। डोकलम में जो हुआ और जगह जो हुआ सो हुआ, यहाँ की ये स्थिति बन गई। 26 जनवरी आ रहा है, किसान क्या करेंगे? जब ऐसी स्थिति देश में उनने निर्मित कर दी है तो करेंगे क्या? सड़क में आके ध्यान बटाने की कोशिश नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उनको तो सही मायने में पूछिए तो अकेले जो मीडिया में अत्यधिक गोपनीय बातों को लीक होने की स्थिति आई, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो देखिए, सरकार के पास मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास करने के लिए कुछ नहीं है, और कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, चूंकि है कुछ नहीं, तो वही तमाम प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। 22 तारीख को जो प्रदर्शन है कल, उसको लेकर टीएस सिंहदेव जी ने कहा है, और साफ तौर पर जो रमन सिंह का ट्वीट आया है उस पर पलटवार भी किया है कि उनके 15 साल की स्थिति आप देख लीजिए और छत्तीसगढ़ की स्थिति देख लीजिए। किसानों की संख्या भी बढ़ी है, रकबा भी बढ़ा है, और धान की खरीदी जब उनके समय 60 लाख के आसपास होती थी, हम 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीद रहे हैं। तो फिर किस बात का प्रदर्शन? केवल ध्यान भटकाने के अलावा इस प्रदर्शन का कोई आशय समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल आदित्य, जैसे दावे हर तरफ से किए जा रहे हैं वैसे आरोप भी हर तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन इनका असर क्या होगा वो हम देखेंगे आने वाले वक्त में।